हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में हो रहे सांप्रदायिक दंगों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री सराफ ने कहा कि दिल्ली में पहले भी कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन ऐसे झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली में कभी नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट देकर जिताया है, इसलिए दिल्ली में हूँ। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी केजरीवाल पर है। दिल्ली की सुरक्षा केंद्र के हाथ है, इसकी दुहाई देकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। दिल्ली में लोगों को अमन और चैन चाहिए। इस मौके पर एनसीपी के नेता और शरद पवार के करीबी आनंद कुमार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। श्री कुमार ने कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार पार्टी संगठन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वे सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, इसलिए मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो रहा हूं। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस सचिव बनाया है। वेद प्रकाश की रिपोर्ट। दिल्ली दिल्ली के सीएम हैं और पीछे भी सीएम रह चुके हैं, आगे भी सीएम और आने वाले हैं या जोड़ी बनेंगे। आपने कहा कि पुलिस या तमाम मुद्दों को लेकर सीएम को घोषणा करनी चाहिए, तो जो पुलिस है दिल्ली की वो केंद्र सरकार के अंदर में, तो कहीं ना कहीं केंद्र का भी तो बनता है तमाम। नहीं, देखिए दिल्ली के वोटर ने जब वोट डाला, हमने चीफ मिनिस्टर को वोट डाला, हमें नहीं पता है केंद्र का क्या है, स्टेट का क्या है। हमें पता है कि हमें यहाँ पर सबको मिल बांट कर प्यार से खूबसूरती के साथ सबको रहना है। यहाँ हिंदू मंदिर में जाना चाहिए पूजा पाठ के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम मस्जिद में जाएगा नमाज अदा करने के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरदार भाई गुरुद्वारा में जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे ईसाई भाई लॉर्ड जीसस के यहाँ पर जाएंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उसके बगैर में वातावरण जो दिल्ली का है वो साफ सुथरा और खूबसूरत होना चाहिए, हमें वो चाहिए। और ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आज आप मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में स्कूल बनाए। ये आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको बोल रहा हूँ, दिल्ली के 50 स्कूलों के नाम बताए कहाँ पर इसने डेवलपमेंट की, कौन से नए स्कूल बनाए, कौन सा नया हॉस्पिटल बनाए। जितने इसके यहाँ पर जो मोहल्ला हॉस्पिटल है उसमें तो कुत्ते रहते हैं। आप जाइए, आप मीडिया के साथ ही सर्वे करिए। अगर वो 500 मोहल्ला हॉस्पिटल है, मोहल्ला क्लिनिक जो ये कह रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में आप देखिए 500 में तो नियर अबाउट 30% में तो वहाँ पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अगर इतना ही वो मोहल्ला क्लिनिक इतना एनर्जेटिक हो या सपोर्टिव रहता है दिल्ली वालों के लिए, तो फिर हम लोगों को जिस टाइम में कोविड हो गया, कोविड के टाइम में तो सबको मोहल्ला क्लिनिक में बेनिफिट मिलना चाहिए। कोविड के टाइम में क्यों ये चिल्ला रहा था मेरे को ऑक्सीजन कोई दिल्ली वाला यूपी वाला भगा के ले रहा है, चोरी कर रहा है। इसको खाली झूठ बोलने की बीमारी है, झूठ बोलता है, खाली झूठ के बगैर इसके पास कुछ नहीं है। अभी पंजाब में भी इसने झूठ बोला, लोगों को फ्री किस बात का फ्री देगा भाई? अगर आपको केजरीवाल जी आप फ्री देना चाहते हो, आप अपनी तनख्वाह से फ्री दे दीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर फ्री दे दीजिए। लोगों के टैक्स से फ्री देने से कोई मतलब नहीं है, ना लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। आप फ्री दे दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपनी तनख्वाह को डिपॉजिट करिए। आपके सभी जितने एमएलए हैं, जितने एमपीज हैं, जितने आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो अपना सैलरी डिपॉजिट करें और उससे फ्री दे दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे। लेकिन आप लोगों के पैसे से जो फ्री दे रहे हैं वो फ्री हमको नहीं चाहिए। हमको तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, और सबसे बड़ी अबव ऑल पीस चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। जो पीसफुल एटमॉस्फेयर मदनलाल खुराना जी के टाइम था, शीला दीक्षित के टाइम था, और आज तक सभी नेताओं के टाइम था जो पिछले 70 साल से। आप अकेले चीफ मिनिस्टर पहली बार नहीं बने दिल्ली में, दिल्ली साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम था। दिल्ली में 70 साल में कम से कम 25 बार लोग चीफ मिनिस्टर बने हैं। आप अपने आप को हवा में मत उड़ाइए। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी जहां करती जो उसमें आरोपी हैं उनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चूँकि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है, ये पूरी घटना दिल्ली पुलिस के फेल्योर है। देखिए, मेरा सीधे ये मानना है कि इन सब विषयों पे राजनीति ना हो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से कहना चाहती है इसकी न्यायिक जांच हो। और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो प्रशासन काम कर रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख
अरविंद केजरीवाल को बौखलाहट सवार हुई है, क्योंकि उनके हाथ से आने वाले जो चुनाव निकाय होने हैं उनमें मुझे लगता है बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की होने जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी ऐसे कृत्य करने का कार्य कर रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अरविंद जी, अगर आप सुधरे नहीं तो आपके घर के बाहर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो। दिल्ली का अमन और शकन चैन न छीनिए, क्योंकि दिल्ली में आप ही कोई इकलौते मुख्यमंत्री नहीं है। छोड़ के हाँ बोलो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आए हैं, तो क्या यह मानना है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली में जो अपना पैर फैला रही? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग सब लोग यहाँ हमारे बुलाने पे। और जहाँ तक एनसीपी के कैंडिडेट हमारे साथ आया, ये बहुत पुराने हमारे साथ पहले भी थे, आनंद जी, और इनको हमने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और काम करने की इनके अंदर क्षमता है। इसी चीज़ को देखते हुए पशुपति कुमार पारस जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको अपॉइंट किया जी। जिस तरह से आने वाले समय में जो है दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं और जिस तरह से आपकी जो स्वतंत्रता अभियान बढ़ रही है, लोग आपके पास आ रहे हैं, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपकी पार्टी क्या पार्टिसिपेट लड़ेगी? ये इसका कहना तो अभी मुश्किल है, इसका तो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और वही बता सकते हैं कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हम अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम बोल सकें आपको कि हम लड़ेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जोड़ने से पार्टी का ग्रोथ आगे होगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। हम यही कोशिश कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पार्टी को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दिन पे दिन हमारा जो संगठन है वो बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। आप लोग हमारे साथ रहे, देखते रहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो ग्राफ है वो कहाँ पर जाकर रुकता है। क्या कारण कहा रहा एनसीपी छोड़ने का और आरएनसी में आने का? सबसे पहले मैं जो एनसीपी छोड़ने का जो कारण है, सबसे पहले मैं बता दूं कि एनसीपी में पिछले 20 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं और हम लोग जो जुड़े थे शरद पवार जी की उनकी भावनाओं से जुड़े थे। अब जब कांग्रेस हमने छोड़ी तो एनसीपी बनाई और उनके साथ हम उनकी भावनाओं के साथ हम जुड़े। किंतु अब टाइम ऐसा आ गया है कि पवार साहब कोई पार्टी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना संगठन की ओर ध्यान दे रहे, ना लोगों की तरफ ध्यान दे रहे, केवल वो महाराष्ट्र की तरफ और देख रहे हैं। जबकि इस टाइम देश के अंदर देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने अपने बलबूते पर अपने 7 काउंसलर दिल्ली से जिताए। एक हमने अपना ये एमएलए विधायक जिताया, क्योंकि अपने बलबूते पर दिखा। पवार साहब ने ना उसको संबोधित किया उसमें भी किसी प्रोग्राम में, ना किसी पार्टी प्रोग्राम में वो आते हैं वो। तो सबसे बड़ा कारण ये कि हम लोगों को बड़ी ठेस पहुँचते जब लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी कार्यकर्ता को वहाँ रिगार्ड इज्जत नहीं मिल पाती। और सबसे जो मैं अहम बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ पर जो है जितने जो वो पेड वर्कर हैं वो मालिक हैं वहाँ के। वहाँ नेता जो हैं वो पेड वर्कर जो पे ले रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ पर वो जो मालिक है वो जो कहते हैं पवार साहब वो करते हैं। पवार साहब को पार्टी या संगठन से कोई मतलब नहीं है, ना वो चाहते कि दिल्ली में काम करे या वो कहीं पर काम करे, तो सिर्फ वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि दिल्ली में पार्टी बढ़े। दिल्ली में हमने इतना बड़ा संगठन खड़ा करा मैं बता रहा हूँ, 7 काउंसलर हमने जिताया, एक विधायक जिताया, मगर उन्होंने कभी भी संगठन की ओर नहीं ध्यान दिया। आरएलजेपी में जुड़ने के बाद क्या उम्मीद? हमने मैं बताना चाहूँ 2004 के अंदर हमने पासवान जी के साथ एक थर्ड फ्रंट बनाया था एनसीपी में रहकर, जिसमें राज बब्बर जी भी थे, अपने पासवान जी भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके चंद्रशेखर वाली पार्टी भी थी, मतलब बहुत सारी पार्टी बना थर्ड फ्रंट बनाया था और उसको बहुत महत्व मिला था। किंतु उसके बावजूद भी पवार साहब ने कोई उसको तहजीब नहीं दी। आपका अपना चैनल